बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से, सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते, आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं।
ओम शांति। संगम युग के हीरे तुल्य समय पर शिव बाबा हमें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। हमारे भीतर अनेकानेक विशेषताएं, अनेकानेक गुण भर देते हैं, क्योंकि वो खुद गुणों का सागर है। और ये गुण हमें देने की विधि बाबा की बहुत ही न्यारी है और बहुत ही प्यारी है। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा अपने घर में माता पिता, बंधु सखा, टीचर, अनेक संबंधियों के संबंध में आते हैं और हर एक से कुछ न कुछ सीखते हैं, वैसे ही बाबा संगम युग पर हमारा सर्व संबंधी बनकर आते हैं। कभी माँ बनकर हमें बहुत प्यार करते हैं, कभी पिता बनकर हमें हेल्प करते हैं, हमारा सहारा बनते हैं, कभी बंधु बन जाते हैं, कभी सखा बन जाते हैं, कभी टीचर बनकर हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी साजन भी बन जाते हैं, कभी जादूगर बन जाते हैं, तो कभी व्यापारी बन जाते हैं। परंतु जब हम बाबा को हर संबंध से यथार्थ रीति याद करते हैं, तब वो शिफ्तें, तब वो विशेषताएं, यथार्थ रीति, पूर्ण रीति हमारे भीतर समाती हैं और आत्मा में परिवर्तन हो जाता है। तो आज की मुरली हमें बाप, टीचर, सतगुरु की सर्व विशेषताएं धारण करने की विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, यह 3 अक्षर याद करो। कौन से 3 अक्षर? बाप, शिक्षक, सतगुरु, तीनों। तो अनेक शिफ्तें यानी विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? ऐसे तो ब्राह्मण आत्मा जहाँ जाती है वहाँ कमाई करती है, खुद भी कमाई करती है और दूसरों की भी कराती है। परंतु खास कौन से बच्चे हैं जो हर पल कमाई करते रहते हैं? उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है। इसी से पद्मा पदमपति बनते हो। प्रश्न दूसरा है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की एक ही हट्टी है ना। हट्टी यानी जैसे दुकान होती है ना, सब लोग एक ही हट्टी पर आएंगे, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गूढ़ राज है ना। सबको गति सदगति तो चाहिए और उसको प्राप्त करने की विधि भी एक बाबा ही बताते हैं, और वो तरीका केवल इस बाबा की दुकानों पर ही मिलता है और कहीं पर वो रास्ता नहीं मिलेगा। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। तो बहुत ही गहराई से इस बात को समझना है कि जो चीज़ें बाबा हमें दे रहा है वो संसार में और कोई नहीं दे सकता। इसलिए सब आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब बुद्धि में ये बात होती है तो हम सबका कल्याण कर पाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा क्या है। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी
घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा हमें कितने सम्मान देते हैं। यदि सम्मान याद है ना, तो जैसे बाबा याद है, क्योंकि बाप जैसे ज्ञान का सागर तो हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं, प्यार का सागर है तो हम मास्टर प्यार के सागर हैं। अब टीचर है तो टीचर की शिक्षाएं याद रहती हैं कि बाबा ने आज क्या कहा, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है मुझे, तो शिक्षा याद रहती है। और सतगुरु हमें इस दुनिया से डिटैच कराता है, निवृत्त कराता है। तो अगर कर्म करते डिटैचमेंट है तो गुरु भी याद है। तो इसलिए बाप, टीचर, गुरु तीनों याद रहें, सम्मान भी याद रहे, श्रीमत भी याद रहे, शिक्षाएं भी याद रहे, और अंदर न्यारा और प्यारापन भी हो। तो बाप, टीचर, सतगुरु याद हो तो घड़ी घड़ी भूलेंगे नहीं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। हम तो याद करते हैं भूलते हैं, याद करते हैं भूलते हैं, वो तो जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यह 3 अक्षर भी याद रहें तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। तो सेवा का स्कोप बहुत है, दोनों जगह बहुत है ना। इतनी ज़्यादा है, घर में आओ या ऑफिस में जाओ, रास्ते में जाओ, सब जगह बहुत आत्माएं हैं जिनका कल्याण करने की ज़रूरत है अभी। तो प्रदर्शनी में, म्यूज़ियम में, घर में बहुत लोग आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए, यह इम्पोर्टेंट बात। जब किसी और की याद आती है तो ये याद भूल जाती है ना। और कोई तो ऐसे कह ना सके, है ना, और कोई को तो ऐसे कह ना सके, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। याद की बात नहीं हो रही, धारणा की बात हो रही है। तो ये 3 अक्षर भी याद नहीं कर पाते, धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना। किसको बनाते हैं? आत्मा को। हद का बाप हद की रीति से आत्मा को, मनुष्य आत्मा को कैसे ऊपर उठाना है उसके लिए तरीके बताते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मोटिवेट करते हैं ना। दुनिया के अंदर कहते हैं अच्छा ये कर लो, वो कर लो, स्टडी के लिए पैसे देंगे, मदद करेंगे हर तरीके से। परंतु बेहद का बाप आत्मा की उन्नति की बात करते हैं। मनुष्य को देवता बनाना, आत्मा को, है ना, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा और देव आत्मा बना देना, ये कार्य बाबा करते हैं। तो मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो ज़रूर बेहद का ही वर्षा देंगे। तो वर्षा भी हद का नहीं देंगे, हद की चीज़ें प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो बेहद का सुख, बेहद की शांति, बेहद का आनंद देंगे। तो ज़रूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है।
बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में ज़रा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे? पदमपति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? तो पहले ब्राह्मण फिर देवता। सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, है ना, उनकी भी मन करे कि हम भी सेवा करें। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। तो रीति बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा पढ़ना अलग बात है, परंतु पूरी रीति पढ़ना, हमेशा सोल कॉन्शियस होकर पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं है तो अनपढ़ा है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी ना पढ़े हुए यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं। दुनियावी लिहाज से भले कुछ भी नहीं पढ़े, पर तो ये तो समझ सकते हैं ना कि हम आत्मा है और आपस में भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं हैं। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ? कभी तो आया है, तभी तो बुलाते हैं, है ना। हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते? है ना, याद जब कर रहे हैं तो शास्त्र पढ़कर क्या मिलेगा? तीर्थों पर क्यों जाते? वहां बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते? तो ये बुद्धि की बात है, समझ की बात है कि जब हम भगवान को पतित पावन कह रहे हैं तो गंगा स्नान करने से पावन कैसे बनेंगे? स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते? जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़ी कहेंगे। पुनर्जन्म यहीं ले रहे हैं, फिर मुख से कहते स्वर्ग पधारा, तो ये तो स्वर्ग नहीं है ना। अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते जब बोलते हैं। तो जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप को एक गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है, जब कहते हैं ना बाबा, तो बस जैसे प्राप्ति आ जाती है।
जो उनसे वर्षे की खुशबू ज़रूर आती है। और भल कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती, वो प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। अंतर्मुख हो, विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, गुरु भी जायदाद नहीं देते। जब हम बाबा को याद करते हैं ना, तो वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम, वो पवित्रता ना, वो शक्तियाँ, सब कुछ अंदर समाने लग जाता है। बाबा कहते ही जो उसका है वो हमारा होने लगता है। बाकी कोई काका चाचा मामा को याद करो तो जो उसका है वो हमारा लगता नहीं है। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुख हो, विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, गुरु जायदाद नहीं देते हैं, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने सन्यास किया है विकारों का, तुमने घर बार का सन्यास नहीं किया है, विकारों का सन्यास किया है। वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हो हमने क्या छोड़ा? हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। तो ये सन्यास करना बहुत बड़ी बात है, सूक्ष्म है ये सन्यास। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि, तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, यह भी जानते हो नई दुनिया थी ज़रूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, कौन से? मन मना भव, इसमें सब आ जाता है। परंतु यह भी भूल जाते हैं, मन बुद्धि से बाबा को याद करना भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। ध्यान से सोचें, बुद्धि में क्या क्या याद रहता है हमें, है ना। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं और अनइम्पॉर्टेंट बातें याद रखते हैं। नहीं तो रोज़ लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप, टीचर, सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना। नहीं तो सारा दिन बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं तो मैडम ने ये कहा, टीचर ने ये कहा, बताते रहते हैं। टीचर की बातें, स्कूल की बातें बताते रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पढ़कर आते हैं, फिर रास्ते में ही भूल जाते हैं। होता है ऐसे। क्या है यहाँ? माया है ना। मैं आया, बॉडी कॉन्शियसनेस आई और सब सोल की बातें भूल गई। एकदम माथा ही मोड़ देती है ना। बुद्धि जैसे दूसरी डायरेक्शन में घुमा देती है। सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है, तुमको पता नहीं पड़ता है। ऐसे लेती है, हमें पता ही नहीं पड़ता है। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्वर्ग में जाना बड़ी बात नहीं है, ऊंचा पद लेना है। यहाँ आए भल, परंतु पढ़े नहीं। आए पर पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना।
यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना, इसे पढ़ाई थोड़ा ना कहेंगे। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंचते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे नहीं कि बस स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना, क्या कोई भी पद मिल जाए। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो सेवा करने की बहुत मार्जिन है, तो कहीं भी कर सकते हैं। बोलो, आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना। तो बाबा बिल्कुल कितने प्यार से हमें सेवा करने की विधि सिखाते हैं, कैसे बोले उनसे। इनके साथ आपका क्या संबंध है? ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए ज़रूर कहेंगे यह भगवान है ना। भगवान तो निराकार ही होता है। ऐसे सुनाए प्यार से तो समझ जाएंगे। उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रीति उनको समझाओ, सहज रीति, ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, क्या सुनाएं, कैसे बताएं, कैसे समझाएं, बुद्धि चलती है। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तो कितना स्कोप है। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। यह है शिव बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु है। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। कितना सहज बाबा दूसरों को समझाने की विधि बताते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो, शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है। वह कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है। वह कैसे आते हैं? अरे
तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? तो जैसे आत्मा आती है वैसे परमात्मा भी आते हैं, वह भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि शिव बैल की सवारी लेते हैं, तो बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? बैल की भाषा में थोड़ी ना बोलेंगे। साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, पूछते हैं बस यही ज्ञान सुनाना है, कुछ भक्ति नहीं करते हैं। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना कि भक्ति छोड़नी है, भक्ति नहीं करते। तरीके से बताना है कि हाँ हम भी करते थे, परंतु अभी ये ज्ञान मिला है, तो युक्ति से, कट भी नहीं करनी है कोई बात। किसको उठाने लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचें। कोई को नाराज भी नहीं करना है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है कोई ऐसा जो कहे सर्विस नहीं मिलती है? अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा? ऐसे पूछो, क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो क्या, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो बाबा बता रहे हैं कैसे सेवा करो आत्माओं की। फिर वह पतित पावन है या यह है, ऐसे करके पूछो। ऐसे नदियां तो ढेर है, बाप पतित पावन तो एक ही है। यह पानी की नदियां तो सदैव हैं ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित होता नहीं। जहाँ पावन बनाकर बाबा हमें ले जाते हैं, उस सतयुग में कोई पतित नहीं होता। नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियाँ समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो, बुद्धू भी नहीं बनना है। कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्धू कैसे बनाते हैं? अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। तो बुद्धू भी नहीं बनना है, बातों में नहीं आ जाना है। यह भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। पुराने ज़माने में है ना, कबूतर के पाँव में पर्ची से लिखकर भेज देते थे। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। क्या दाना मिलता है? ये ज्ञान खजाना मिलता है। दाना क्या मिलता है ना, आत्मा को भोजन मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही, इसलिए तो आते हैं ना सारे, जो यहाँ से मिलती है। किसी को कहीं कुछ मिलता है ना, तो फिर वो बार बार वहाँ जाता है। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ से मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं, आदत पड़ जाती है, तो अपने आप ही उड़कर वहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है ना। हमें कौन सा दाना मिलता है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है, तो उसकी भी आदत पड़ जाती है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया,
ऐसे शास्त्र में बताते हैं। बहुत कथाएं लिख दी हैं कि चिड़िया ने कैसे सागर को पूरा हप कर लिया, सुखा दिया, सागर को अपना पानी खींचना पड़ा। मनुष्य कहेंगे सत्य, पॉसिबल तो नहीं है ना, परंतु कथाओं में बता दिया है। परंतु मनुष्य कहते हैं सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, ये भी कहते हैं। रत्नों की थालियां भरकर ले आए, ऐसे भी कहते हैं। कहेंगे सत्य, पॉसिबल तो नहीं है ना। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं इस पर? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे सागर में कितना रात दिन का फर्क है। तो उस सागर की बात नहीं है जिससे देवता निकलते हैं। ये शिव बाबा है, ये सच्चा सागर है जो हम मनुष्यों को देवता बना देते हैं। इस ज्ञान सागर में गोते खाकर हम आत्माएं देवता बन जाते हैं, देवतुल्य बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चे और झूठे सागर में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, बिल्कुल आत्मा खत्म, अंदर से जैसे कंगाल बन गई है। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। आज बाबा ने कितनी सारी युक्तियाँ बताई समझाने की। अब ऐसे युक्ति से अगर समझाएं तो इजीली समझ जाएं, परंतु है तो इजी, पर फिर भी मनुष्य समझ नहीं पाते। बाप, टीचर, सतगुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें भी बुद्धि में आ जाएंगी। बाप की विशेषताएं, शिक्षक की विशेषताएं, गुरु की विशेषताएं, तीनों की विशेषताएं, तीनों की शिफ्तें आत्मा में आ जाएंगी। तीनों की क्वालिटीज़ अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वाह, और तरफ बुद्धि जाती है, ये चेक करो। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जो ब्रह्मा का चित्र है वो अलग है और हमारे ब्रह्मा बाबा का चित्र अलग है, तो बहुत पीछे पड़ते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है, वो तो वही निराकार ज्योति बिंदु है। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, ऐसे बता सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फ़ायदा हो सकता है। इनको याद करने से, इस ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सब का बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियाँ। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे, है ना। अगर याद करेंगे तब पावन बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। देखो ना, जैसा समय है, जैसा स्थान है, जैसी स्थिति है, जैसी बात उठी है,
उसी अनुसार समझाना शुरू कर दो। बहुतों का कल्याण कर सकते हो, हट्टी तो एक ही है, आना अंत में सबको एक जगह ही है, तो इसलिए कल्याण सबका कर सकते हो। और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे में किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी ज़रूर बनना है। दूसरा, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। सच्चे राजऋषि कब बनेंगे? जब बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहेंगे। राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि, दोनों अलग अलग हैं। एक तरफ राज्य है, सब प्राप्तियां हैं, और दूसरी तरफ ऋषि है ना, अर्थात बेहद के वैरागी है। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राजऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, दोनों तरफ पांव रखते हैं। फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के, न यहाँ है और लगाव पुरानी दुनिया की तरफ है, तो फिर न यहाँ के न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करो। तो क्या बनना है? बेहद का वैरागी, एक बाप दूसरा ना कोई। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है ना। केवल खुद को नहीं जलाता, दूसरों को भी जलाता है। इसलिए इस अग्नि से दूर रहो। हम कौन है? शांत स्वरूप आत्मा है। जितना ये याद रहेगा उतना क्रोध अग्नि दूर से ही भाग जाएगी। तो अपने स्वधर्म में स्थित रहो। तो आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? बेहद का वैरागी बनने का, है ना। हद की चीज़ों का वैराग नहीं करना, काम काज नहीं छोड़ना, परंतु अंदर से निवृत्त होना है। तो बिल्कुल याद रहे मैं कौन हूँ? सतगुरु की सच्ची फॉलोअर हूँ, बाप की बच्ची भी हूँ, टीचर की स्टूडेंट भी हूँ और सतगुरु की फॉलोअर भी हूँ। तो तीनों याद रहे और अंदर से बेहद का वैराग्य रहे, है ना। तो दुनिया में रहते एक बाप के प्यारे बने, दुनिया में रहते एक टीचर की शिक्षाओं पर चले, दुनिया में हर काम करते एक सतगुरु के समान सच्चे वैरागी बनने की शिक्षा धारण करें। तो फिर बाप, टीचर, सतगुरु भी याद रहेगा, उनकी विशेषताएं भी आएंगी और आत्मा न्यारी और प्यारी रहेगी, सब दुख दर्दों से बिल्कुल डिटैच रहेगी। तो सारा दिन कोशिश करें तीनों याद रहे और अंदर से बेहद का वैराग रहे। अच्छा, ओम शांति।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए, साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला
चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली